हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेजेस। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट में हमने बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज थ्योरी देखा लास्ट सेशन में, जिसमें हमने देखा अल्फाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, लैंग्वेजेस क्या होती है। लैंग्वेजेस आर नथिंग बट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। और आज के सेशन में हम ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेजेस देखने जा रहे हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस हम लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसका मीनिंग क्या है, यही सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला ऑपरेशन हम ले रहे हैं बाइनरी प्लस। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन इज सिमिलर टू द यूनियन ऑपरेशन ऑफ द सेट थ्योरी, राइट? सो दिस इज सिमिलर टू यूनियन ऑपरेशन ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है, इस ऑपरेशन का मीनिंग होता है दोस्तों आइदर और। तो जब मैं ऐसा लिखता हूं L1 प्लस L2, जब मैं ऐसा लिखता हूं L1 प्लस L2, तो इसका मीनिंग होता है आइदर L1 और L2। ठीक है, और अगर हम सेट थ्योरी के फॉर्म में देखें, देन इट इज नथिंग बट L1 यूनियन L2। अल्टीमेटली दोस्तों, ये लैंग्वेज L1 क्या है? लैंग्वेज L1 इज नथिंग बट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, इट इज अ सेट। L2 क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, इट इज अ सेट। तो L1 प्लस L2 क्या होगी? उन दोनों की स्ट्रिंग का अगर हम यूनियन करेंगे, दैट विल बी L1 प्लस L2। बहुत ही सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट सेशन में ये लैंग्वेजेस कुछ ली थी। मान लीजिए मेरी लैंग्वेज है L1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए। ठीक है, और मेरा अल्फाबेट है सिग्मा इज इक्वल टू AB। ठीक है, मेरी लैंग्वेज है स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ है। तो इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी? लास्ट सेशन में हमने देखा था A, AB, AA, ट्रिपल A अप टू इंफिनिटी। सो दिस स्ट्रिंग्स विल बी देयर इन द लैंग्वेज। हम दूसरी लैंग्वेज लेते हैं L2, लेट्स से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स। अब इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी? इसमें होंगी नल, A, B, AA, BB, such kind of strings will be there. Now if I say L1 plus L2, इसका मीनिंग है आइदर L1 और L2, मतलब L1 की स्ट्रिंग्स और L2 की स्ट्रिंग्स, दोनों की स्ट्रिंग्स का हम यूनियन करेंगे, राइट? सो L1 प्लस L2 विल कंटेन, सबसे पहले हम डालते हैं नल, फिर A, फिर AA, AB, BB, ट्रिपल A अप टू इंफिनिटी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? L1 प्लस L2 का मीनिंग हुआ आइदर योर स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विथ A और इट शुड बी अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, राइट? सो इसको अगर मैं टेक्सचुअल फॉर्म में लिखूं तो इसका मीनिंग ये होता है आइदर इट स्टार्ट्स विथ A और इट इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल। तो ये है दोस्तों L1 प्लस L2 आइदर और, राइट? अब ये जो ऑपरेशन हमने लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई किया, यही ऑपरेशन हम स्ट्रिंग्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल माय स्ट्रिंग इज ABB एंड माय अनदर स्ट्रिंग इज BA, राइट? सो X प्लस Y विल बी नथिंग बट ABB और BA। सो आइदर ABB और B। और इसको भी अगर मुझे सेट के फॉर्म में लिखना हो, आई कैन राइट इट इन दिस वे, इट विल बी ABB कॉमा BA। ठीक है, सो वी कैन अप्लाई दिस बाइनरी प्लस ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस एज वेल एज ऑन स्ट्रिंग। अब आए बात करते हैं वेदर दिस बाइनरी प्लस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और नॉट। मतलब कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है? वेदर L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L2 प्लस L1। तो आंसर है यस,
बिकॉज आइदर L1 प्लस L2 बोलू या L2 प्लस L1 बोलू, यस दोनों सेम होगा, राइट? सो दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव. नाउ वेदर दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव और नॉट. तो एसोसिएटिव का मीनिंग क्या है? L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3. तो हाँ, ये भी सही है. हम किसी भी ऑर्डर में इसका प्लस करेंगे, 3 या 3 से ज्यादा लैंग्वेजेस है, किसी भी ऑर्डर में इसका प्लस करेंगे, हमारा आंसर सेम ही रहेगा. यस, इट इज एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑल्सो. ठीक है, तो आइए लिख देते हैं यहां पर दैट दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव yes. Is it associative? yes. ठीक है, so this is binary plus operation. आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, that is concatenation. दोस्तों concatenation ऑपरेशन को हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं ये डॉट. ठीक है, हम डॉट का यूज करते हैं दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए, दो लैंग्वेजेस को कॉन्केट करने के लिए. अल्टीमेटली जब दोस्तों लैंग्वेजेस कॉन्केट होती है तो होता क्या है, इस लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग दूसरी लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट होती है. ठीक है, तो इसे हम डिनोट करेंगे L1 डॉट L2. अब दोस्तों ये डॉट है इज इनहेरेंट, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट स्पेसिफाई दिस डॉट, राइट? तो हम इसे इसी तरह लिखते हैं सिंपली L1 L2. यू मे स्किप दिस डॉट, राइट? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स, देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑन लैंग्वेजेस. तो मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है दोस्तों, लेट्स से x इज इक्वल टू ABB एंड y इज इक्वल टू BA. ठीक है, सो x कॉन्केटेनेशन विथ y, व्हाट दिस विल गिव मी? पहले x स्ट्रिंग आएगी और उसके बाद y स्ट्रिंग आएगी. सो ABB और उसके बाद BA, सो XY विल बी दिस. Whereas if I want YX, तो मुझे क्या मिलेगा? पहले y आएगी दैट इज BA और उसके पीछे x लगेगी दैट इज ABB. Now you just tell me whether XY is equal to YX. The answer is no. This operation is not commutative. लिखेंगे बाद में, देखेंगे, right? So this operation is not commutative. अब आए हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं. तो ये है मेरी लैंग्वेज स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ A, जिसमें ये स्ट्रिंग्स है. दूसरी लैंग्वेज है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, जिसमें ये स्ट्रिंग है. अब इन दोनों को मुझे कॉन्केट करना है, मुझे क्या मिलेगा? तो मेरी लैंग्वेज L1 है कुछ, चलिए पहले कुछ मैं छोटी सी लैंग्वेज लेता हूं ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए. मान लीजिए मेरी लैंग्वेज में कुछ इतनी स्ट्रिंग है AB BA B, और मेरी दूसरी लैंग्वेज है L2 जिसमें इतनी स्ट्रिंग्स है BB ABB. ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू परफॉर्म कॉन्केटेनेशन बिटवीन दिस टू, व्हाट विल बी आंसर ऑफ L1 डॉट L2? तो हमें क्या करना है दोस्तों, L1 की जितनी भी स्ट्रिंग्स है उन सभी स्ट्रिंग्स को हम L2 की स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट करेंगे. मतलब पहले L1 की स्ट्रिंग आएगी, उसके पीछे L2 की स्ट्रिंग्स आएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल A है तो A विल बी कॉन्केटेनेटेड विथ BB एज वेल एज ABB. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहां पर लिखेंगे सिंपली A और उसके पीछे क्या आएगा? BB. फिर A उसके पीछे आएगा ABB, फिर AB उसके पीछे BB, फिर AB उसके पीछे ABB, फिर BAB उसके पीछे BB, BAB उसके पीछे ABB. सो इतनी स्ट्रिंग्स आएगी मेरे कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन में L1 डॉट L2 में. अब दोस्तों अगर मैं L2 डॉट L1 करना चाहूं तो L2 डॉट L1 में क्या करेंगे हम, L2 की स्ट्रिंग्स के पीछे सारी L1 की स्ट्रिंग्स हम लगाएंगे. तो L2 की स्ट्रिंग है BB, तो उसके पीछे अगर मैं A लगाता हूं सो आई विल गेट BBA.
फिर बी बी के पीछे ए बी, बी बी के पीछे बी ए बी, सिमिलरली ए बी बी के पीछे ए बी बी के पीछे ए बी, ए बी बी के पीछे बी ए बी। सो दिस विल बी माई स्ट्रिंग्स। तो आप देखें यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, L1 डॉट L2 इज नॉट इक्वल टू L2 dot L1, right? So if I want to write, is it commutative? Answer is no. The concatenation operation is not commutative. Is it associative? The answer is yes. Yes, this operation is associative because if you perform मान लीजिए मेरी 3 लैंग्वेजेस है L1, L2, L3, ठीक है। सो इफ यू कॉन्केट दिस टू फर्स्ट और फिर उसका L1 के साथ कॉन्केटेशन करोगे और L1, L2 का करोगे और इसके पीछे L3 लगाओगे, योर आंसर विल बी सेम, राइट? सो यस, दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, सॉरी, यस, दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। किसी भी ऑर्डर में इसे कंबाइन करेंगे, लेकिन हाँ, यहां पर ये जो सीक्वेंस है L1, L2, L3, यही सीक्वेंस यहां पर रहनी चाहिए L1, L2, L3। यस, देन इट विल बी एसोसिएटिव। तो ये था दोस्तों कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज पावर। पावर P is equal to VI, where V is voltage and I is current। इस पावर की बात नहीं कर रहे दोस्तों, यहां पर पावर मतलब रिपीटेड कॉन्केटेनेशन। पावर इज नथिंग बट रिपीटेड कॉन्केटेनेशन। इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए दोस्तों A इज माई सिंबल, A मेरा एक सिंबल है या A मेरी कोई एक स्ट्रिंग है। अब मैं लिखता हूं लेट्स से A रेज टू K। इसका मीनिंग ये होता है दैट देयर विल बी K occurrences ऑफ A। सिंपल, जब कभी भी आप इस तरह की चीजें देखें, आपको इसी तरह से रीड करना है। A रेज टू K है, इट इज नथिंग बट K occurrences ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल, if I say A raised to 3, then it is nothing but 3 occurrences of A। मतलब यहां पर क्या आएगा? A, A, A। So this is A raised to 3। और आप देखिए यहां पर रिपीटेड कॉन्केटेनेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज A raised to 3। अब मैं अगर आपको दे लेट्स से AB raised to 2, इसका मीनिंग क्या होगा? AB raised to 2 का मीनिंग क्या होगा? 2 occurrences of AB। तो ये मुझे देगा AB, AB, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां से पैरेंथेसिस हटा देता हूं AB रेज टू 2, तो मेरा आंसर आएगा, यहां पर तो A फिक्स रहेगा और ये B रेज टू 2 मतलब 2 occurrences ऑफ B। तो मैं यहां पर लिखूंगा ABB। दोस्तों यहां पर ये जो पावर ऑपरेशन है, दिस पावर ऑपरेशन हैज हायर प्रेसिडेंस ओवर दिस डॉट ऑपरेशन। यहां पर दिस B may go to this dot operation or this B may go to this power operation, but since the precedence of power operation is higher, पहले B raised to 2 परफॉर्म होगा और उसके बाद ये A के साथ कॉन्केट होगा। किस ऑपरेशन का प्रेसिडेंस ज्यादा है, किसका कम है, वो हम इसी सेशन में सबसे लास्ट टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, उसमें देखेंगे। अभी के लिए आप ध्यान में रखिए दैट A डॉट B स्क्वायर इज नथिंग बट ABB, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं। अब मान लीजिए दोस्तों मैं यहां पर देता हूं आपको A प्लस बी स्क्वायर, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? A प्लस बी स्क्वायर बोलिए, सब एक साथ बोलिए, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये मैथ्स नहीं है दोस्तों, यहां पर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा। A प्लस बी रेज टू 2 का मीनिंग क्या होगा? 2 occurrences ऑफ A प्लस बी, राइट? सो दिस इज नथिंग बट 2 occurrences ऑफ A प्लस बी। तो यहां पर मैं वो 2 occurrences लिख रहा हूं, A प्लस बी
डॉट ए प्लस बी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। यहां पर डॉट क्या है, कॉन्केटेनेशन, प्लस क्या है, बाइनरी प्लस, मतलब आइदर और ऑपरेटर, राइट। सो डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर क्या आएगा, बी डॉट ए, एंड फाइनली बी डॉट बी। सो अल्टीमेटली आई गॉट 4 स्ट्रिंग्स। तो ए प्लस बी स्क्वायर में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी, ए बी ए, बी बी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ए प्लस बी क्यूब देखना चाहूं, ए प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी क्यूब का मीनिंग क्या होता है, 3 अकरेंसीज ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो वो क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसे मैं अलग तरीके से समझाता हूं। इसे हम ऐसा कर सकते हैं, पहले इसका करें इसके जैसे, ए बी बी यहां पर लाए और फिर उसके पीछे ए और बी को कॉन्केट करें, हमें 8 स्ट्रिंग मिलेगी। इसे मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, हमने प्लस ऑपरेशन का मीनिंग क्या देखा, ए प्लस बी लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मीनिंग ये होता है आइदर ए और बी। तो यहां पर भी ये है ए प्लस बी, ये है ए प्लस बी, ये है ए प्लस बी। तो यहां से मान लीजिए ये ए प्लस बी का मीनिंग है आइदर ए और बी, तो यहां से मैं लेता हूं ए। इस ए प्लस बी का मीनिंग है आइदर ए और बी, यहां से भी मैं लेता हूं ए। सिमिलरली यहां से भी मैं लेता हूं ए। सो आई गॉट 1 स्ट्रिंग ए। अब दोस्तों मैं यहां से लेता हूं ए, यहां से लेता हूं ए, लेकिन ये जो लास्ट वाला ए प्लस बी है, वहां से अगर मैं बी लूं, देन आई हैव जनरेटेड स्ट्रिंग ए बी। सिमिलरली मैं यहां से लेता हूं ए, यहां से मैं इस ए प्लस बी से मैं लेता हूं बी, और फिर यहां से लेता हूं ए। सिमिलरली ए बी बी, बी ए बी ए बी, बी बी ए, एंड फाइनली देयर विल बी स्ट्रिंग बी बी बी। तो आप देखें, दिस ए प्लस बी क्यूब हैज गिवन मी 8 strings of length 3, right, starting from A to B। तो यहां पर आपको इस A प्लस बी का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने ये बाइनरी प्लस ऑपरेशन भी लिया हुआ है और कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन भी लिया हुआ है, राइट। सो आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, A प्लस बी स्क्वायर जनरेट्स 4 strings of length 2, मतलब A और B के कॉम्बिनेशन से जितनी भी 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग बनती है वो सारी यहां पर है। ए प्लस बी क्यूब जनरेट्स 8 strings ऑफ लेंथ 3, मतलब ए और बी के कॉम्बिनेशन से जितनी भी 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग बनती है वो सारी यहां पर है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी ए प्लस बी रेज़ टू 4, तो ए और बी के कॉम्बिनेशन से जितनी भी 4 लेंथ वाली स्ट्रिंग बनती है वो सारी होगी। और ए और बी के कॉम्बिनेशन से 4 लेंथ वाली कितनी स्ट्रिंग बनेगी, 2 raised to 4, that is 16. So a plus b raised to 4 will contain 16 strings of length 4. Similarly, a plus b raised to 5 will contain 32 strings of length 4. Right? So in general, if I want to make a statement, in general, we can say a plus b raised to n contains 2 raised to n strings of length n. a plus b raised to n contains 2 raised to n strings of length n. ठीक है, तो एग्जाम में कहीं पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो आप इस तरह से आंसर लाओगे। a plus b raised to 10 will generate 1024 strings of length 10। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं सिग्मा चेंज करता हूं, व्हाट विल हैपन इफ आई चेंज द सिग्मा। मान लीजिए मेरा सिग्मा है ए बी और सी, एंड माई क्वेश्चन इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, ए प्लस बी प्लस सी रेज़ टू 2, इसका मीनिंग ये होता है 2 occurrences ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर हम लेंगे a प्लस बी प्लस सी कॉन्केटनेटेड विथ a प्लस बी प्लस सी, तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी ए सी,
फिर बी ए, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी, सी सी। तो आप देखिए मुझे यहां पर 2 लेंथ वाली कितनी स्ट्रिंग मिली? टोटल 9 स्ट्रिंग्स मिली। दैट इज नथिंग बट 3:2। अब देखिए यहां पर सिंबल्स मेरे 3 हैं, तो मुझे 3:2 स्ट्रिंग्स मिली ऑफ लेंथ 2। तो यहां पर अगर मेरे पास 3 सिंबल है, a plus b plus c raised to n, then there will be total 3:n strings of length n. And in general if I want to make a statement कि मान लीजिए यहां पर a plus b plus c plus up to m symbols, or else in general if you want to speak then let us take symbols like a1 a2। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर मैं दे रहा हूं आपको a1 plus a2 plus up to let's say am। यहां पर मैंने आपको m सिंबल्स दिए हुए हैं रेज टू n, तो ये मुझे क्या देगा? देयर विल बी m रेज टू n स्ट्रिंग्स, m raised to n strings of length n। n लेंथ वाली m raised to n स्ट्रिंग मुझे मिलेगी। तो ये हुआ इसका मीनिंग, और ये हो गया दोस्तों पावर ऑपरेशन।